नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। करनाल में आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच बातचीत के दौर लगातार जारी है। पेच तत्कालीन एसपी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग को लेकर फंसा हुआ है। बीती रात से लघु सचिवालय पर डेरा जमाकर बैठे आंदोलनकारियों की सीधी मांग है कि आयुष सिन्हा पर हर हाल में कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। कल यानी मंगलवार को भी तीन दौर की बातचीत हुई, इसी मुद्दे पर आकर विफल हुई थी। आज शाम 5:30 बजे भी प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है और अभी भी लघु सचिवालय पर धरना जारी है। हम आपको बता दें कि बीती 28 अगस्त को करनाल में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो सामने आया था। आंदोलनकारी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा इसी लाठीचार्ज के बाद सुशील काजल नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। आरोप है कि सुशील काजल की मौत पुलिस की लाठी लगने की वजह से हुई और आंदोलनकारियों की ओर से उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही लाठीचार्ज में घायल किसानों को भी मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। सरकार ने 28 तारीख को साफ कर दिया था कि आयुष सिन्हा की भाषा भले ही आपत्तिजनक रही थी, लेकिन वह सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भी कहा है कि आंदोलन या धरने केवल राजनीति से प्रेरित है। किसानों के हक में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उधर आज फरीदाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार को हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए। आंदोलनकारी शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां लाठीचार्ज किया गया। इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवानी चाहिए। जी, सुन लेते हैं वार्ता के बाद क्या कुछ कहना है आंदोलनकारियों का और सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया। रोनी साहब, टकैत साहब, इनका हर जगह उद्देश्य जो है राजनीति की रोटी सेकना है और ये चाहते हैं कि कांग्रेस के इशारे पे काम करते हैं, कांग्रेस यहाँ मजबूत हो। ये अपना काम कर रहे हैं, लोग ये सब देख रहे हैं, लोग समझ चुके हैं और रोज़ रोज़ के रास्ते जाम से, धरने प्रदर्शन से आम जनता जो है परेशान है। मांग करने की तो बात है, लेकिन न्यायोचित जो मांग होगी उस पर सरकार जो है विचार करेगी। अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। जी, सरकार सुनने को राजी नहीं है, ये कहना है जो आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो प्रशासन के साथ, सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, संजीव भारद्वाज साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हैं और राजेश दहिया साहब जो आंदोलनकारियों के नेता हैं वो जुड़े हैं। रंजीता मेहता जी, सवाल कल भी वही था, आज भी वही है कि अगर सरकार बातचीत तो करती है लेकिन नतीजे पे नहीं पहुंचा जा रहा है, दोनों तरफ से लगातार कई दौर की बातचीत, कल भी 3 दौर की बातचीत हुई, आज भी अब शाम को बातचीत बेनतीजा रही है।
लगातार बातचीत होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, तो हठधर्मिता का आरोप सरकार पे लगता ही है। कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से भी कि सरकार जो है वो सिर्फ अपना चलाना चाहती है। एक बात यह है, दूसरी बात यह है कि एक पक्का धरना मान के चलिए कि करनाल में भी शुरू हो गया है। प्रदेश की सीमाओं पे जो दिल्ली से लगती हुई सीमाएं हैं उन पे तो चल ही रहा था, चाहे टिकरी बॉर्डर है चाहे सिंघू बॉर्डर है। अब करनाल में भी कहां आपको लगता है कि आप समझाने में, बातें मानने में, अपनी बातें मनवाने में कहां कामयाब नहीं हो पा रहे हैं आप? कहां विफलता आपको लग रही है? प्रदीप जी, कल भी मेरा जवाब वही था, आज भी मेरा जवाब वही है। जो कानून है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के दायरे में रहकर जांच बैठाई गई है। जो जांच के रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक जो है फैसला ले लिया जाएगा। जिस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स बनाई जा रही है, वो टैक्टिक्स बना कौन रहा है? क्या आप राकेश टिकैत को किसान नेता मानते हैं? वो राकेश टिकैत जो वहां पर मुजफ्फरनगर में महापंचायत करते हैं और एक महिला का किस तरीके से पूनम पंडित का अपमान करते हैं? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क इस बात से पड़ता है। सुनिए रंजीता मेहता जी, सुनिए रंजीता मेहता जी, फर्क इस बात से पड़ता है। सुनिए, मैं अरे सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। आपको बात तो सुननी चाहिए। आप सुनिए मेरी बात। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आप राकेश टिकैत को किसान मानिए ना मानिए, जो ये हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, क्या ये भी किसान नहीं है? एक बात अगर नहीं है, लेकिन प्रदेश के जो दूसरे लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं है लेकिन वो किसान है, कम से कम उन तक एक संदेश तो जाए कि हां, सरकार किसानों की सुन भी रही है, बातचीत भी कर रही है और अगर जो मांगे हैं वो मानने लायक है तो मानती है और एक पॉइंट पे, समझौते पे पहुंचती है और चीजों को समाप्त करने की सरकार में क्षमताएं हैं। प्रदीप जी, मैंने आपको बार बार कहा है, जिन लोगों की आप बाइट दिखाते हैं, चाहे वो योगिंदर यादव है, ये वही योगिंदर यादव है जब बंगाल की युवती के साथ वहां पर रेप होता है, उसको अस्पताल की जरूरत होती है, सब कुछ पता होने के बाद चुप्पी साधे रखते हैं और उसके मरने का इंतजार करते हैं कि वो कब मरेगी और कब उसके माता पिता कंप्लेंट दर्ज करेंगे और कब आवाज उठाई जाएगी और फिर कैसे वो आवाज दबाई जाएगी। या उसकी बाइट ले रहे हैं जिसको आप शेड्यूल जी कमाल है, हम तो बाइट दिखा रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। 3 दौर की बातचीत कल की आपने, आज लगातार आप बातचीत कर रहे हैं। आप बाइट पे एतराज कर रहे हैं, आप खुद बातचीत कर रहे हैं उन लोगों के साथ। एक तरफ आप टीवी पे आके, रंजीता मेहता जी देखिए, बात सुनिए रंजीता जी, आप दो तरफा बात करते हैं। एक तरफ आप सरकार या प्रशासन, सुनिए ये काम देखिए ये काम विपक्ष का किसान नेताओं का जो आंदोलन कर रहे हैं उनका है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, रंजीता जी सुनिए, रंजीता जी सुनिए, मैं आपके साथ बहस करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। आपके साथ बहस करने के लिए, आपके साथ चर्चा करने के लिए दूसरी पार्टियों के और किसानों के नेता आए हैं। आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि एक तरफ तो आप उनको बातचीत के लिए बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये लोग जो है केवल बरगलाने का काम करते हैं। अगर ये लोग बरगला रहे हैं तो आप इन लोगों के साथ 11 सदस्यों में ये लोग भी है ना, तो आप बातचीत इनको बंद कीजिए और इनको भीतर कीजिए। अगर ये असामाजिक तत्व है, लोगों को बरगला रहे हैं, तो आप इनको अलग कीजिए, वरना फिर आप बातचीत क्यों करते? आप टीवी पर बाइट दिखाने, इसका मतलब आप प्रशासनिक स्तर पे अलग बातचीत करते हैं और टीवी पे आके अलग बयानबाजी करते हैं आप लोग। बोलिए रंजीता जी। का हल निकालना है तो वाकई अगर किसान वहां पर है तो वो आए और बातचीत करें। जिन नुमाइंदों को भेजा जा रहा है वो किसके हाथों की कठपुतली है, वो किसके द्वारा पेड वर्कर्स हैं, वो कहां की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए समस्या का हल नहीं निकल रहा। तो उनको टेबल पे आप लोग बिठाते हैं ना, आप उनको टेबल पे, आप उन लोगों से बातचीत करिए ना जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये काम भी तो आप ही के जिम्मे होगा। अरे बार बार अगर नाजायज मांगे उठाई जाएंगी तो कैसे मानी जाएंगी? आपने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि मांगे ना जायज है, आप ये कहिए ना मांगे ना जायज है। हमने कह दिया, आप बातचीत भी कर रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि ये लोग बातचीत करने लायक है नहीं। राजेश दहिया साहब आप जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, एक शब्द नहीं बोलने दूंगी, बोल रही हूँ लगातार, आप बीच में बोल रहे हैं। अगर बाकी लोग बोलेंगे और आप नहीं बोलेंगे तो मैं एक शब्द नहीं बोलने दूंगी। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। या बोलिए राजेश दहिया साहब, या अपनी बात सुनाइए। आप चाहते नहीं कि विपक्ष अपना पक्ष रखे, आप चाहते हैं कि जो आप कह रहे हो आप अपने शब्दों में मुंह में डालें। आपके पास जवाब होता नहीं रंजीता जी, कमाल कर रहे हो आप। प्रदीप जी एक बात का जवाब दीजिए, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। जिन लोगों को आप टीवी पे,
बोलिए बोलिए। करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक स्वार्थ है। एक तरफ वो महिलाओं का अपमान करते हैं, एक तरफ एक का जत्था दूसरे जत्थे को जाकर पीसता है, किसी तरफ कंगाल युक्ति के रेप होने पर तीसरे वाला चुप होता है, वही नेता यहाँ पर बिठा के बात करने के लिए भेजे जाते हैं। आज जनता जनार्दन देख रही है जिस तरीके की गंदी राजनीति हो रही है। मोगे के अंदर लाठी चलती है तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर को लड्डू खिलाए जाते हैं, और यहाँ पर अगर लट चल गया तो उसके लिए जिस तरीके का यहाँ पे प्रेशर हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। और किसान भोला भाला जो किसान है उसको किस तरीके से राजेश दहिया जैसे लोग यहाँ पे उनका प्रतिनिधि बनकर गुमराह करते हैं और बदनाम करते हैं, ये भी सारी जनता जनार्दन चलिए देख रही है। जवाब ले लेते हैं। राजेश दहिया जी बोलिए। आवाज आ रही है दहिया साहब आपको? नहीं आ नहीं रही सर, वो मेरा वो आवाज नहीं है। आ रही है आवाज आपको? हेलो, आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है हेलो दबाज साहब, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। संजीव भारद्वाज साहब, लगातार अब तो क्योंकि करनाल में पक्का धरना शुरू हो गया है, 2 दिन से, कल शाम से ये लोग बैठे हुए हैं लघु सचिवालय के बाहर। मांगे 2-3 हैं। एक, जो किसान मारे गए उसके परिवार वालों को मुआवजा और सरकारी नौकरी। जो एसडीएम थे उस समय 28 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग। आपको लग नहीं रहा कि एक पॉइंट पे आके अड़ गए हैं ये लोग? सरकार भी अपनी जगह पे अड़ गई है और जिन लोगों को आप समर्थन कर रहे हैं वो तो अड़े ही हुए हैं। वो तो एक ऐसी जिद पकड़ के बैठे हैं जहां तक संभव हो। सरकार जब ये कह चुकी है कि इंक्वायरी की जा रही है, जैसे ही इंक्वायरी में कुछ सामने आएगा कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ चाहिए, सस्पेंशन भी चाहिए और एफआईआर भी चाहिए। ये कैसी राजनीति है? प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक इस पूरे घटनाक्रम का सवाल है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना के अगले दिन टीवी के माध्यम से 2 बातें कही कि जहां यह सभा स्थल था वहां से 12 किलोमीटर दूर की यह घटना है। तो हमारे मोटे मोटे क्वेश्चन किसानों की तरफ से ये है, विपक्ष की, प्रत्येक विपक्ष की पार्टी के, यदि 12 किलोमीटर दूर, अब एक बार सवाल रंजीता जी सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप रंजीता जी सवाल तो सुनिए रंजीता इनको चैन नहीं आता, डिबेट खत्म करते हैं, बंद करते हैं। रंजीता जी एक बार सवाल तो सुन लीजिए आप। अरे रंजीता जी जवाब आप ही से लेंगे। रंजीता जी बोलिए, संजीव जी बोलिए। मैं नहीं बोलता, अगर ये बीच में बोलेंगी मैं नहीं बोलेंगी, बोलिए आप। इनको हैबिट है किसी दूसरे की बात बोलने नहीं देती है। बोलिए संजीव जी बोलिए। अगर ये हमारे बीच में बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। रंजीता जी इनसे बात कर ले। संजीव जी बोलिए, आप बोलिए। आप इन्हीं से बात करें, हम इनके साथ डिबेट कर बिल्कुल सहज नहीं होते, दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करती है। संजीव जी बोलिए, आप बोलिए। मैं प्रदीप जी आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं, यदि 12 किलोमीटर दूर की ये घटना है तो लाठीचार्ज की क्या जरूरत पड़ी? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी ऑफिसर उस घटना स्थल पर जाने से पहले ही ये निर्देश दे रहा हो कि सभी के सर फोड़ने हैं, जो वहां कुछ भी हो सर फोड़ने हैं, तो आप ये बताएं किसी भी एसडीएम को अगर उसकी पोस्ट को ये अधिकार दिया है कि स्थिति का जायजा लेके तो वो एक्शन में अपनी पोस्ट को खोले। क्या आपने शब्द सुने नहीं तो उन्होंने कहे? अरे मैं बता देता हूँ रंजीता जी जो बवाल मचा हुआ है। मैं अरे राजेश भैया जी हमारे साथ, राजेश जी आप बता दीजिए क्या शब्द थे? राजेश जी आप बताइए क्या शब्द थे, बताइए क्या शब्द थे? ये कहा था कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आ गया है उसका सिर फोड़ देना, मैं देख लूंगा, समझा? इससे ज्यादा और क्या कहेगा एसडीएम? आज दबाव साहब, सिंपल सी बात है, सरकार को आसमानी नहीं आती। हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये जुम्मा प्रशासन का है और प्रशासन को पावर ही नहीं है। एसडीएम डीसी बार-बार चंडीगढ़ फोन कर रहा है,
हमारी जो दिल्ली में वार्ता फेल हुई क्यों हुई है कि कृषि मंत्री को पावर नहीं थी प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री इनसे बात नहीं कर रहा। ये यहाँ पर हालांकि मुख्यमंत्री जो है जब तक वो इंटरवेन नहीं करेगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ये उसका सब विधानसभा क्षेत्र है जहां से उसकी जमानत जब्त कर देंगे। उसने ये सोचा था कि किसान आएंगे तो उसको नहीं, बात ये नहीं है ना, बात ये है राजेश दहिया साहब, सुनिए राजेश दहिया साहब, आप लोग, रंजीता जी रुकिए एक मिनट, रंजीता जी रुकिए, रंजीता जी रुकिए, रंजीता जी रुकिए आप। राजेश दहिया जी, बात यह है कि आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के नाम पे लोगों को इकट्ठा करते हैं वहां पे, और उसके बाद सरकार पे दबाव बनाने के लिए आप लोग लगातार जो चीजें मानी जाती है उसको छोड़ के जो नहीं मानी जा सकती वो चीजें आप सरकार के सामने रखते हैं हमेशा, या प्रशासन के सामने रखते हैं। जो एसडीएम ऐसी भाषा बोलता है उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ये बता दो आप। हमने तो सिर्फ आपसे पहले परसों में आपकी डिबेट में था, मैंने यही कहा था कि टोटल जो खर्चा है वो 50 लाख में सारे किसानों का जो डिमांड मानी जाएंगे और कार्रवाई उस पर करनी पड़ेगी। इन्होंने उससे ज्यादा नुकसान कर लिया, पब्लिक को परेशान कर लिया और अपनी औकात दिखाती। अब कहते हैं हमारी ताकत, तो हमारी ताकत देख ली ना हमने। नहीं, बात तो ये है ना कि जब जो चीज जिन चीजों पर सहमति बनती दिखती है आप सरकार का तो आरोप ये है ना कि आप उनको छोड़ के दूसरी चीजें पकड़ने लग जाते हैं। रंजीता जी रुकिए एक मिनट, रंजीता जी रुकिए रंजीता जी रुकिए। जो अधिकारी करता है वो प्रशासन में रहने लायक ही नहीं है। डिबेट का मतलब ही खत्म हो गया। ये बात है कि जो अधिकारी क्या यहाँ का वो डॉन लगा हुआ है क्या कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी? उसको एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उस पर सस्पेंड होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई सीबीआई बाद में कर लेगी। इससे कम जो है किसान मानने वाले नहीं है। और रही बात आपने देखा खट्टर साहब की, खट्टर साहब को समझा दिया संदीप गोयल साहब, आगे सीधा सा सवाल ये है कि सरकार ये कहती है कि जायज मांगे मान ली जाएंगी, जायज मांगे मानने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर अड़के खड़ा हुआ जाएगा, जिद पकड़ ली जाएगी तो हमारा मैं संदीप गोयल जी से सवाल है। हमारी ये डिमांड है। सवाल किया, आज स्थिति क्या है, जिम्मेवारी की है, इसको एक्शन पहले लेना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर शांति का माहौल बने। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस समय से लगातार हरियाणा में अशांति का माहौल बना रहा है। कई प्रकार के दंगे और कई प्रकार की आगजनियां, 60-100 लोगों को मौत के घाट सरकारी गोलियों से उड़ा दिया और उसके बाद 8 बार लाठीचार्ज किसानों के ऊपर किया गया। जो करनाल की घटना है, बहन जी चुप रही है, आपको बहुत सुन लिया, बहन जी चुप रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अमित शाह, सभी नेता, आप बोलिए, सुनिए संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। रंजीता जी रुकिए, रंजीता जी रुकिए, सुन लीजिए, रंजीता जी सुन लीजिए। आप जब सुनोगे जब ही हल निकलेगा इस बात का। नवाज साहब, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राकेश टिकैत और किसान सपने में दिखाई देने लग गए। बात आती है मांगों की, मांग किसान की जायज है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है या तो अफसर के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं कर सकता, जो एक किसान सुशील काजल जो लाठीचार्ज के बाद जो है सहनीय पीड़ा सहते हुए उसकी जिनकी मृत्यु हुई है उनको कंपनसेट करे, उनके परिवार के आंसू पोछे। सरकार तो कुछ भी नहीं करी नवाज साहब। और एक बात देखिए, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने और एसपी क्या करते हैं, वो अब कुछ नहीं करते, खाली। लेकिन संदीप गोयल साहब बात सुनिए, संदीप गोयल साहब करनाल के एसपी, सुनिए अरे रंजीता मेहता जी, रंजीता जी ये डिबेट नहीं होने देते, डिबेट थोड़ी हो रही है ये। रंजीता जी सुन तो लीजिए। संदीप जी आप चुप हो जाओ, हम भी चुप हो जाते हैं। राजेश रंजीता मेहता जी इनकी डिबेट दूसरे को सुनने नहीं देती है। मैं आपको बताऊं रंजीता जी, इसी कुछ भी नहीं समझ में आता कौन क्या बोल रहा है। नवाज साहब, अब बात आती है कि भाई कानून सम्मत कार्रवाई करे, कानून अपना काम करेगा।
तो पहले तो ये बताइए कि जिस अधिकारी की जांच करनी है उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? क्या उस जांच को प्रभावित नहीं करेगा अगर आप उसको सस्पेंड नहीं करेंगे? आपको विश्वास जितना होगा किसानों का, अगर आप अच्छी तरह जांच करवाना चाहते हैं तो उसे सस्पेंड करना होगा। और आप बिना सरकार का कहना है कि ट्रांसफर कर दिया है, उसको बदल दिया वहां से। दबाव साहब ट्रांसफर है, चंडीगढ़ को एक वजीफा दे के भेजा है, ये तब ट्रांसफर कर देना तो फिर हरियाणा का कोई भी अफसर किसानों के सर फोड़ेगा, चंडीगढ़ जाके जवाब ले लेते हैं रंजीता जी से। बोलिए रंजीता मेहता जी, आप कार्रवाई की बात तो दूर है, आप वजीफा दे के उसको, जो अधिकारी इन चीजों के लिए जिसकी निंदा खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं, अगर उनको इस तरह से आप बिठाएंगे चंडीगढ़ ले जाके तो सवाल तो उठेंगे। दरबार साहब ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि वजीफा दिया कि नहीं दिया है? मैं आपको बार बार इस बात का आग्रह कर रही हूँ कि जिस बंदे की मौत हुई उसका ये पोस्टमार्टम नहीं होने देते ताकि वेरीफाई ना हो जाए। आप करवाते नहीं हो, सियासी वजह से हुई है। बिल्कुल कुछ नहीं, पहले उसकी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल धार्मिक प्रचार फैला रही है, यहाँ कोई बात नहीं कर रही है। आप इस तरह से कोई चीज नहीं कर रही, आप अपनी बात के ऊपर मनवाने पे दूसरे की टिकट को खराब करती हैं, दूसरे की बात सुनने नहीं देती। बिल्कुल गलत ये बात, रंजीता जी रुकिए संजीव जी रुकिए, मैं आप ही के पास मैं आप ही के पास रंजीता जी, ये इस तरह से डिस्कशन नहीं होगी रंजीता जी, इस तरह से डिस्कशन नहीं होगी। 2 मिनट आप सुनिए, आप सुनते नहीं हो रंजीता जी, आप सुनिए आप सुनिए रंजीता जी, सुनते नहीं हो आप। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जो इतना राजेश दहिया साहब देखिए, सवाल सीधा वही है कि जब इतने दिन से लगातार आप लोग धरने प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पे कर रहे हैं, सुनिए अपनी बात बीच में टपका देती है। डिबेट का मानना है, आप बोल रहे हैं तो दूसरे की तो सुनना है। कोई बात नहीं संजीव जी, जी को पानी पिलाइए। अरे रंजीता जी 2 मिनट आप भी पी लीजिए पानी, संजीव जी भी पी लेंगे, आप भी पी लीजिए, संजीव जी भी पी लेंगे। राजेश दहिया साहब सुनिए, बिल्कुल बोल रहे, हम भी इनकी बात में बोलेंगे, हम भी आपकी सुनेंगे, ये हमारी नहीं सुनने देंगे। ठीक है संजीव जी, हम इनकी नहीं सुनने देंगे। ठीक है एकदम गलत और धार्मिक प्रचार फैला रही है ये, सारे किसानों के बारे में बैठ कर टीवी पे धार्मिक प्रचार फैला रही है ये। मेरा राजेश दहिया जी से सवाल है। हाँ सर बोलिए। लगातार 2 दिन से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई एक नतीजा तो कहीं ना कहीं निकल रहा होगा बातचीत का। आखिर में पेच फंस कहाँ रहा है? आखिर में आप लोग किस चीज पे सहमति नहीं बना पा रहे हैं, वो जरा प्रदेश के लोगों को बताने की कोशिश करें कि वजह क्या है जो सहमति नहीं बन पा रही है। मैं एग्जांपल दूं सर आपको जी। नवाज साहब, एक बच्चे की समस्या होती है, वो मास्टर को कहता है और मास्टर हेडमास्टर को कहता है, और हेडमास्टर को जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास जाने की पावर नहीं है। अब जो हमारे डीएम साहब हैं, यादव साहब, वो हमारी बात सुन के चंडीगढ़ फोन पे बात करते हैं कि क्या कार्रवाई करें। जो उसका बॉस है वो सीएम से बात नहीं कर पा रहा है। हमारी सिंपल डिमांड है, वो आपको मैंने कल भी परसों भी कहा था, 25 लाख का मुआवजा, कोई ज्यादा मुआवजा नहीं है किसी किसान के लिए, उसका घर चल जाएगा। एक उसको नौकरी दे दो पक्की, बाकी जो जख्मी है उनको 2-2 लाख रुपए दे दो, इस अधिकारी पे कार्रवाई कर दो, डिमांड ही नहीं और तो। लेकिन ये बातें तो राजेश जी कल भी हुई थी, सुनिए, ये बातें कल भी हुई थी और आखिर में ये हुआ था कि ये बातें कल भी हुई थी और आखिर में ये हुआ था। ठीक है, ये सारी मांगे एक तरफ है, फिर जब सहमति बनने की स्थिति आई, उस टाइम पर जब सहमति बनने की स्थिति आई, उस टाइम पे आप लोग केवल और केवल एसडीएम के ऊपर कार्रवाई और एफआईआर की मांग को लेकर, उनके सस्पेंशन को लेकर जरूरी है सर, वो तो जरूरी है। तो फिर इसका मतलब तो आप लोग सहमति नहीं बनने दे रहे हैं। नहीं, वो तो उसके फिर काम नहीं चलेगा। ऐसा है डब्बा साहब, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मंडल कमीशन में सोनीपत के अंदर जीएम साहब थे ढींगला, उन्होंने सारी बसें 200 उसमें ऑफिस में स्टोर करा दी, वो 200 बसें जल गई।
तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उसने ढींगरा जी को सस्पेंड नहीं किया, तो ढींगरा तो आईएएस प्रमोट हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को घर बैठा दिया, वो कभी एमएलए भी नहीं बना। तो यहाँ वो बात तो ठीक है रंजीता जी, कम से कम प्रशासन को, सरकार को यह चीज भी सोचनी पड़ेगी कि जो देश में, प्रदेश में इस समय जो करनाल की वजह से जो एक इमेज बन रही है, उसको लेके भी थोड़ा सा मंथन करने की आवश्यकता है। हरियाणा को लेके जो स्थिति इस समय देश में बनी हुई है लोगों के बीच में, वो एक छवि को नुकसान तो करती है, उसको लेके सोचना पड़ेगा, बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सकारात्मक आप लोग आए, थोड़ा सकारात्मक आंदोलनकारी नेता आए, इनकी मांगों को लेके आप विचार करें, ये थोड़ा सा समझे, लेकिन समझने की स्थिति नहीं बन पा रही है। 2 दिन हो गए। दीप जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर किसान आकर बात करेंगे और जायज मांगों के बारे में बात करेंगे तो 2 घंटे में हल निकल आएगा। और जो नुमाइंदे आते हैं वो हल निकालना नहीं चाहते, ना ही वो हल निकालने बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से बार बार ये प्रेशर कर रही है, इनसे ये पूछिए 1200 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने इकट्ठा किया है देश विदेशों से इसी आंदोलन के लिए, जो अपने ऐशो आराम से वहां पर 5 स्टार होटलों में रुककर खर्च कर रहे हैं। क्या ये 25 लाख रुपए परिवार को पहले दे? सरकार भी देने को तैयार है। मैडम जी, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे टेंटों में क्या किसान है? भैया साहब से ये पूछिए, भैया साहब से ये पूछिए कि वाकई ही ये सोल्यूशन चाहते हैं कि बार बार इस तरीके के हंगामे करके सिर्फ एक मकसद है कि हरियाणा की जो छवि है पूरे देश में कैसे खराब करनी है। अगर पंजाब के अंदर इनको फसलों का मुआवजा नहीं मिलता, पंजाब फिर भी अच्छा है, वहां पर इनको गन्ने का रेट आज तक 50 रुपए कम मिल रहा था, फिर भी जो पंजाब अच्छा है। हाँ, इनको राजस्थान के अंदर जो बाजरा है वो मैडम हरियाणा को खराब किसने किया है? मुख्यमंत्री ने किया है। 2150 में खरीदता है, फिर भी राजस्थान अच्छा है। वहां पर मौके में लाठी डंडे चलते हैं, फिर भी कैप्टन अमरिंदर को लंडो खिलाए जाते हैं, फिर भी पंजाब अच्छा है। तो बार बार लोगों को पता है कि हरियाणा के किसान को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 9 फसलें एमएसपी पे मिल रही है, यहाँ पर 22 फसलें हैं, यहाँ पर फसल बीमा योजना के तहत उनको मुआवजा मिल रहा है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, बम्पर यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, 80 लाख मैट्रिक टन है, 16,000 डायरेक्ट उनके अकाउंटों में डाला है। सब कुछ यहाँ के किसान खुश हैं। आज भी 4 फसलों का एमएसपी बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है पंजाब के किसानों को। और उन्होंने यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर ने सुझाव जाकर आखिरी 1.5 मिनट है, आखिरी 1.5 मिनट है, रंजीता जी, मैं आपके पास आऊंगा, आखिर में आपके पास आऊंगा। 20-20 सेकंड की टिप्पणी ले लेता हूँ। राजेश दहिया साहब, आखिर हल कैसे निकलेगा जब आप इस तरह अड़े रहेंगे? तो देखो जी, मेहता जी ने कहा है कि हम सारे किसान हरियाणा के करोड़पति हो गए हैं, तो इनको जरूरत नहीं है। मेहता साहब को बताना चाहता हूं कि हल तब निकलेगा जबकि उस अफसर पे कार्रवाई होकर अगली कार्रवाई चलेगी। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है, ये पहले से होता रहा है। 20 सेकंड रंजीता जी रुके, रंजीता जी आपके पास आ रहा हूँ, 20 सेकंड आपको मिलेगा। रंजीता जी आप कमाल करेगा, बीच में बोलती है ये। संजीव जी 20 सेकंड में अपनी टिप्पणी रखिए सर। ये सुनती नहीं किसी की। रंजीता जी रुकिए, संजीव जी 20 सेकंड में अपनी टिप्पणी रखिए। प्रदीप जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से और सरकारें, चाहे वो दिल्ली की है, चाहे यूपी की है, चाहे पंजाब की है, जिस धैर्य से इनके आंदोलन के साथ साथ चल के इनकी बातों को सुन रही है, ये हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? आप ये बताएं, कल इतना बड़ा एजिटेशन था, लेकिन अगर कल किसी भी फोर्स के व्यक्ति ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो किस किसान ने कोई गलत बात की? उस दिन उस ऑफिसर ने पहले ही मन बीच में बोल रही है। संजीव जी हो गया संजीव जी आपके पास 20 सेकंड। रंजीता जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ रंजीता जी, आ रहा हूँ। संदीप जी 20 सेकंड आपके पास है। अब ये बोल कर दिखाएं, मैं भी इनकी सारी धार्मिक प्रचार बीच में बोलूंगा, बोल के रंजीता जी आप पे इसीलिए तो किसान आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनका नहीं, जब आप यहाँ नहीं सुन रहे वहाँ क्या सुन रहे हो? संदीप जी बोलिए। सारी डिबेट को खराब करती है। अब ये बोल के दिखाएं, एक लाख भी बोलते ही हमें भी बोलेंगे। जी, विपक्ष का कहना है सकारात्मक बातचीत से ही जरूर निकलेगा।
सरकार कह रही है कि लगातार हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। नमस्कार।